बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आज एक और अहम लीडिंग केस डिस्कस करेंगे। आज हम नवाज़ शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान PLD 1993 SC 473 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड फैक्ट्स देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 24 अक्टूबर 1990 को जनरल इलेक्शन होता है और नवाज़ शरीफ साहब 106 सीट्स हासिल की। मुल्क के 12वें वज़ीर आज़म 6 नवंबर 1990 को मुंतखब हो गए। आलमोस्ट डे फर्स्ट से ही प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे थे। दरअसल उस वक्त ग़ुलाम इसहाक़ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 58(2)B एक आर्टिकल था जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये अथॉरिटी थी, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर थी कि वो जब चाहे असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर प्राइम मिनिस्टर तरामीम करना चाहते थे और 58(2)B को प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना चाहते थे। डियर स्टूडेंट्स, 17 अप्रैल 1993 को मियां नवाज शरीफ साहब नेशनल रेडियो और टेलीविज़न पर कौम से एक इमोशनल खिताब करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं असम्बली डिज़ोल्व नहीं करूंगा, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। वेरी नेक्स्ट डे 18 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसहाक़ साहब कौम से खिताब करते हैं जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट पर करप्शन, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंस को मिसयूज़ करने के इल्ज़ामात लगाए और मज़ीद कहा कि ये जो गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही, इसलिए वो असम्बली को डिज़ोल्व कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 58(2)B को यूज़ करते हुए असम्बली डिज़ोल्व कर दी और बलख शेर मज़ारी को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर 1 वीक मियां नवाज शरीफ ने अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 184(3) बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अपनी इस डिसमिसल को चैलेंज कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि आर्टिकल 184(3) जो है ये जब मैटर पब्लिक एट लार्ज का हो या फिर पब्लिक इम्पोर्टेंस का हो या फिर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों पब्लिक एट लार्ज के, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर की जा सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में इसको आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। डियर स्टूडेंट्स, नवाज़ शरीफ साहब अपनी रिट पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ डेजोल्यूशन डेटेड 18 अप्रैल 1993 बी डिक्लेयर्ड मेला फाइडी विदाउट लॉफुल अथॉरिटी नल एंड वाइड एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। मतलब ये कि 18/4/1993 का जो आर्डर है वो बदनीयती, गैर कानूनी, कालिदम और इसकी कोई कानूनी हैसियत ना है। एंड द सेकेंडली द अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर कैबिनेट बी आल्सो डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड, कि बनने वाली जो निगरान हुकूमत है वो भी गैर कानूनी है। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द रिस्पोंडेंट्स बी रिस्ट्रेन्ड फ्राम इंटरफेयरिंग विद द फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि रिस्पोंडेंट्स को रोका जाए कि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने दे और इसके काम में मदाखलत ना करें। डियर स्टूडेंट्स, 26 अप्रैल 1993 को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच 11 परमानेंट जजेस ने इसकी समाअत की, which was headed by the Chief Justice of Pakistan, Justice Naseem Hassan Shah Sahib.
डियर स्टूडेंट्स, डिफेंस साइड से अटॉर्नी जनरल ने इस पर एक ऑब्जेक्शन रेज किया एंड दिस इज मे बी द मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, बट लेकिन इसमें कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ही को यूज़ किया है जो कि प्रेसिडेंट को 58(2)B ने दी है, इसलिए ये पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 क्वेश्चंस जो थे वो डिसीजन के लिए राइज किए। फर्स्टली, इन दिस पिटिशन अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेनेबल, एंड इफ सो हैज़ द प्रेसिडेंट एक्सीडेड पावर्स conferred on him under Article 58(2)B of the Constitution in ordering the dissolution of National Assembly। क्या सदर पाकिस्तान ने अपनी पावर से तजावज़ करके असम्बली को डिज़ोल्व किया है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये 2 इश्यूज़ थे जिनको डिटरमिन करना था सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको जो डिसीजन ऑफ कोर्ट है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको 58(2)B के बारे में बताता चलूँ। एक्चुअली ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री में काफ़ी मद्दोजज़र पैदा किया। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, PP और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बार बार इसका सामना करना पड़ा। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, प्रेसिडेंट जो है इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि जब भी इसको ऐसा लगे कि गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही तो और ज़रूरी है कि इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएं, देन प्रेसिडेंट एट हिज डिस्क्रिशन असम्बली डिज़ोल्व कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, 26 मई 1993 को ये डिसीजन हुआ, इसको डिस्कस करते हैं। ये डिसीजन 10-1 जजमेंट आई। सिर्फ जस्टिस मिस्टर सज्जाद अली शाह साहब ने अपना इस पे नोट लिखा, उन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट से डिसएग्री किया। डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो इश्यूज़ डिटरमिन करने थे उनमें सबसे पहले इशू का ये जवाब दिया कि आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 14 इन 2 आर्टिकल को वायलेट किया गया है। आर्टिकल 17 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन से रिलेट करता है और ये भी कहा गया है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर को फाटा में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से रोका जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया, इसलिए ये पिटीशन मेंटेनेबल है और अटॉर्नी जनरल की तरफ से जो ऑब्जेक्शंस ली गई थी इसको ओवर रूल कर दिया। ये स्टूडेंट्स, अब इसमें चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने कहा कि अगरचे प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस को प्रेसिडेंट की प्लेयर के साथ होल्ड करता है, बट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मौजूद हों, तब तक इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। और मज़ीद कहा कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को जवाबदेह नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट असम्बली डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इसके बाद इसमें जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब ने जो जजमेंट दी, उन्होंने कहा दैट द प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू डिसमिस द कैबिनेट आर प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने भी मज़ीद ये कहा, चाहे ये जो प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस होल्ड करता है ये विद द प्लेयर्स ऑफ प्रेसिडेंट करता है, बट प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो असम्बली को डिज़ोल्व कर सके। इसके बाद जस्टिस अफजल नून साहब ने कहा कि 2 सूरतों में प्रेसिडेंट जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अगर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक मूव हो और इसके बाद
कोई भी मेंबर मेजॉरिटी हासिल ना कर पा रहा हो तो तब असम्बली डिज़ोल्व की जा सकती है, अदरवाइज असम्बली डिज़ोल्व नहीं हो सकती। इसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम ना कर रही हो तब जो असम्बली है वो डिज़ोल्व हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक वेरी इम्पोर्टेंट केस था, नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।